मर्जी के खिलाफ तलाक दी गई। एक और ऐसी औरत है जिन्होंने खुला लिया। एक आदमी है जो अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहते, और एक आदमी जो अपनी बीवी से तंग आकर उनको तलाक दे दी। क्या इन लोगों ने जो भी किया वो सही किया, या फिर इनके साथ वाकई ज्यादती हुई? क्या आजकल सोशली एक्सेप्टेबल हो गया तलाक और खुला? अब इतना बड़ा हवा नहीं है, तो क्या लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम पूछते हैं अपने ऑडियंस से। हम अपने केसेस डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मेरा ख्याल है कि हमारे पास हमारे जो 4 मेहमान हैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, ऑल रिलेटेड टू खुला एंड तलाक। मगर मेरा ख्याल है कि हर एक का कोई अपना नज़रिया होता है, और इससे पहले कि हम इनसे इनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछें और उनका कोई हल निकालने की कोशिश करें, ऑडियंस से पूछना चाहिए कि आपका ख्याल क्या है तलाक के बारे में और खुला के बारे में। क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? क्या जिस तरह से बड़ों ने कहा है कि जी बेटा अब आप गए हो तो अब आपकी अर्थी ही निकली है, इसी तरह को फॉलो करना चाहिए, चाहे लड़की घुट घुट कर मर जाए। आदमी अगर ना खुश है तो क्या उसको फिर भी रहना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? ऑडियंस, ओवर टू यू। होनी चाहिए। तलाक और खुला का राइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब दोनों खुश नहीं है। ठीक है, मगर और कोई मतलब कि आदमियों के साइड से कोई बिल्कुल कोई नहीं कुछ कह रहा, कोई और कुछ राय अपनी जाहिर करना चाहेगा तलाक और खुला के बारे में? जी बिल्कुल, माइक पास कर लें। मैम, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर शादी से पहले अगर ये चीज़ सोची जाए, अगर दोनों को थोड़ा वक्त दिया जाए तो यहाँ तक तो नौबत नहीं पहुँचेगी। तो अगर यहीं तक नौबत ना पहुँचे तो तलाक और खुला की हम बात ही ना करें, तो उससे ये अच्छा होगा कि वक्त दिया जाए। मगर आपका ख्याल है कि इतनी लव मैरिजेस हैं जो शुरू में वो माँ बाप से लड़कर 8-8 साल वो रिलेशनशिप होते हैं, उसके बाद शादी होती है, 3 साल बाद तलाक। इनको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज। मगर आपका तलाक और खुला के बारे में क्या राय है? ये नहीं कि रहना चाहिए इकट्ठे या नहीं, कि इसके बारे में जो तलाक एक हवा है कि वो औरत अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी तो तलाक हुई हुई है, या आदमी ने तलाक दी तो उसमें कोई खराबी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दोनों के मायने नहीं मिल रहे तो फिर तो लाजिम में डेफिनेट अलग होना चाहिए। बाद में ये है कि एक दूसरे को जिंदगी भर तक ताने देते रहें, इससे बाद अभी से अलग हो जाए। आपसे पूछती हूँ कि ठीक है, आप लोग बहुत लिबरल हैं कि ठीक है तलाक होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, आप किसी ऐसी औरत से आप फॉल इन लव करते हैं, या जो तलाकशुदा है, आपकी फैमिली एग्री करेगी? अभी तक हवा तो है ना? फैमिली बिल्कुल एग्री करेगी अगर वो मतलब मैं इनको कन्विंस करूंगा कि ये आपके मयार के बिल्कुल मुताबिक पूरी उतरेंगी। तो आपका कोई ख्याल है कि इससे एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि नहीं तलाकशुदा औरत जो है उसकी फिर शादी नहीं होगी? ये है कि बस मुझे मैं कैसे कन्विंस करूंगा? सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? सब ऑडियंस से मैं पूछती हूँ कि तलाकशुदा आदमी हो या औरत हो, एक्सेप्ट कर रहे हैं आजकल सोसाइटी? कर रही है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मेरा ख्याल है कि हमारा बहुत पॉजिटिव ऑडियंस का ओपिनियन है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपसे। जी, तो मुझे बताएं, आपको तलाक मिली है? जी। और आप नहीं चाहती थे कि आपकी तलाक हो? ना जी, मैं नहीं चाहती थी। अच्छा, और कुछ बताएंगे, आपकी अरेंज मैरिज थी? जी हाँ जी, अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे देख के ही पसंद किया था जी। पहले बहुत पसंद करते थे मुझे, फिर हमारी शादी हो गई। शुरू में तो हमारे हालात ऐसे थे, ना हमें बहुत ज़्यादा अमीर थे ना हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन बस ये कि जो भी था हम लोग गुजारा कर रहे थे। ये 4 बच्चे हैं हमारे, तो बस हम लोग गुजारा कर लेते थे जितना भी था उसमें। आप यकीन करें, जो कुछ होता था मैं उसमें बहुत खुश थी, बहुत सुकून से रह रहे थे हम। कम में भी मैंने 3 साल तक कोई एक जोड़ा कपड़ा नहीं बनाया, जो थे वही गर्मियों में भी सूती कपड़े धो के पहनती रही, घिस के धुल के फट गए, तो गर्मियों में भी मैंने रेशमी कपड़े पहने, पूरे जी जान से दानों में भर जाती थी। तो लेकिन आप यकीन करें, अब इस दौर में इतनी नेक पर भी मैं नहीं मानती जी। नहीं जी, होती है, औरतें नेक होती हैं। अगर औरत चाहे तो सब हालात में गुजारा कर सकती है। तो प्रॉब्लम क्या हुई? आपके जो शौहर थे उन्होंने क्या वजह दी तलाक की? 4 बच्चे भी हैं, बच्चे आपके पास हैं कि नहीं जी, बच्चे मेरे ही पास हैं। असल में जी देखें, पहले तो जैसे भी हालात थे गुजारा हो रहा था, फिर काम चल निकला उनका,
पैसे आए जेब में तो अय्याशी में लग गए। और आपको पता है जब मर्द अय्याशी में पड़ जाए तो उसको घर अच्छा नहीं लगता, घर उसको लगता है कैद खाना, और बीवी वबाल लगती है। तो जो 4 बच्चे उनका उन्होंने कोई उनको ख्याल नहीं है? ना जी, जब जवानी का नशा चढ़ जाता है तो बच्चे बच्चे सब भूल जाते हैं। तो आपका ख्याल है कि ये कि मतलब कि बुरे वक्त में आपने उनका साथ दिया, अच्छा वक्त है, क्या उनकी फिर से शादी हो गई है या? हाँ जी, जब उनके पास 4 पैसे आए तो बस वही जो होता है जी, लड़कियां लग गई पीछे, कुछ के पीछे वो लगे हुए थे, कुछ लड़कियां उनके पीछे लग गई। नहीं, तो आपने उनको मना नहीं किया? मतलब आपने रोका औरत नहीं? मना कर सकती है? जब मर्द घर से बाहर होता है, सुबह का गया शाम में आता है, तो क्या औरत को पता होता है नहीं, तो कि आपको भी मर्द तो, कहाँ है? आपको भी तो पूरा इख्तियार है ना उसके ऊपर। जरूरी नहीं है कि चीज़ का आप, इख्तियार इसका है? मतलब आपने उनको लूज रखा, मतलब नहीं जी, उनको किस चीज का इख्तियार है? आप किसको इख्तियार कहते हैं? एक सेकंड, क्या मतलब कि मेरा आपने कहना उनको मकसद लूज ये है रखा, क्या मतलब? लूज से मुराद है कि आपने उनकी परवाह नहीं की। अल्लाह मतलब- खैर करे, मतलब वो शौहर है, कोई कुत्ता बकरी तो नहीं ना कि लूज रखा के टाइट नहीं, रखा? कुत्ता देखें, मेरे कहने का जो अपना मकसद है वो ये है कि जब वो आते थे घर पे तो आपने उनकी केयर की। जी बिल्कुल। जो एक केयर होती है एक बीवी की, देखें उनके जी। खाने का वो रखना। बिल्कुल। आप चाहें तो जी मालूम करें, देखें काला पुल के पास हम लोग रहते थे, आप चाहें तो अड़ोस पड़ोस से मालूम कर लें मैंने किस तरह गुजारा किया है। आप यकीन करें कितने हफ्ते दोपहर का खाना नहीं पकता था, सिर्फ चाय पापे से मैं बच्चों को खिला दिया करती थी, दही मंगा दिया, रोटी से खिला दी, या फिर उसके टमाटर की प्याज की चटनी बना के बच्चों को खिला दी। और आप यकीन करें कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे लिए भी रोटी नहीं बचती थी, लेकिन मैंने कभी उनसे शिकवा नहीं किया। जब वो घर आते थे मैं शाम में बड़ा ताज़ा खाना पका के रखती थी उनके लिए। मतलब बच्चों ने भी सैक्रिफाइस किया कि उनको बिल्कुल जी। कुर्बानी दी कि मियाँ जो हैं वो आए तो उनके लिए खास। बिल्कुल जी, फ्रेश हमने खाना। बड़ी कुर्बानी दी। मैं अब आप तो क्या चाह रही हैं? आप चाह रही हैं कि आप ऐसे आदमी के पास वापस चली जाएं? अब जी क्या, अब तो उन्होंने मुझे तलाक ही दे दी। अब तो नहीं अब तो कैसे? मेरा ख्याल है कि अभी हम अपने दूसरे मेहमान के पास जाते हैं। आपने डिवोर्स ली है अपने मियाँ से, मतलब खुला लिया है? बिल्कुल। जी, जब ये हमसे बात कर रही थी तो आपने एक जुमला कहा था कि आजकल के ज़माने में नेक परवीन जो होती हैं वो नहीं चलती नहीं है और होती नहीं है, इससे क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा कहने का यह मकसद था कि भी आज के दौर में तो नहीं होता, ये तो इस्लाम में भी जायज़ है कि जब आपका गुजारा नहीं होता तो आप अलहदगी ले लो। अब जैसे मैंने ये किया है, मैंने खुला लिया। आपने खुला क्यों लिया? भाई सीधी सी बात है, मेरा उसके साथ गुजारा नहीं हुआ। किस तरह से गुजारा नहीं हो? क्या मतलब, माली तौर पे या इमोशनल, किस तरह से? वो जहनी तौर पर भी उसके साथ गुजारा नहीं हुआ और माली तौर पर भी गुजारा नहीं हुआ। आपकी भी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? मेरी थी तो अरेंज मैरिज। अच्छा, कितने साल चली? मैं उसके साथ कम से कम 9 साल रही। अच्छा। लेकिन उस बंदे का तो दिमाग ही अलग था ना, उसको ये पता था कि भी मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक रखना है, ना उसको ये एहसास था कि मेरे बच्चों के साथ अच्छा सलूक रखना है। उसको सिर्फ ये था कि बस बीवी के ऊपर शकूक व शबहात रखनी। अच्छा, तो ये चीज़ तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो तो आप हद होती है बर्दाश्त। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे। तो अब खुला के बाद आपके साथ रह रहे हैं कि मियाँ के साथ है? नहीं नहीं, मेरे पास है। और मैं उसके पास कैसे जाने दूंगी? इसलिए कि वो बंदा खुद से प्यार करने वाला है। उसको ये था अब टॉर्चर करना उसकी आदत है, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर। कौन सी किस्म है टॉर्चर की जो मुझ पर नहीं उसने आजमाई? मारपीट भी करते थे? मारपीट वो तो मैंने नहीं होने दी। सीधी सी बात है कि भी मैं ज़ाहिर है एक इस्लामी दौर में हूँ, मैं कैसे उसको हाथ उठाने देती। लेकिन यह कि उसकी नेचर ही अलग थी। वैसे एक बात ये मैं व्यूअर्स से भी करना चाहती हूँ, ऑडियंस से भी, कि एक दफ़ा किसी आदमी का हाथ उठ जाए उसके बाद हाथ उसका फिर वो बिल्कुल हैंड्स फ्री हो जाता है कि उसके बाद वो कभी नहीं रुकेगा अगर औरत उस वक्त अपना पाँव नीचे नहीं रखे और कहे कि नहीं ये नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स, इसलिए कि मैं उसके साथ बराबर शरीक थी। मैं उसके काम करने के लिए, जैसे उसका घर चलाने के लिए मैं उसके साथ कदम ब कदम चल रही थी। तो फाइनेंशियली किस तरह है वो, मतलब क्या काम करते थे? वो जॉब करते थे, अच्छी जॉब करते थे, लेकिन ये था कि भी मुझे उन्होंने शुरू में तो इतना अच्छा मेरे साथ रहे कि ठीक है जी, तुम बाहर मत जाओ, तुम ये काम नहीं करो, तुम्हें धूप लग जाएगी, तुम्हें कोई और देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस वक्त आप सोचे कि हाय वेरी रोमांटिक। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब
शादी को थोड़ी सी 2-2.5 साल गुजरे शादी को, तो उनके साथ के तेवर ही बदल गए। आपके अब फ्यूचर प्लान क्या है? अब ये है कि मैं अपनी जॉब करूंगी, मैं अपने इज्जत की ज़िंदगी गुजारूंगी। फिर से इज्जत की शादी भी जिंदगी करेंगी? नहीं, अब एक तजर्बा काफ़ी हो गया। अब यह है कि मैं अपने सुख की ज़िंदगी गुजारूंगी, अपना तरीके से रहूंगी। इनसे हम और बातें करेंगे। अभी हमारे पास दो साहब भी हैं, इनकी भी हमने स्टोरी सुनी है, इनकी हमने प्रॉब्लम सुनी है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ऑडियंस के साथ इन सब के मसलों का हल निकालें। लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए और उसके बाद वापस आते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं थ्रू माचिस। तलाक होनी नहीं चाहिए मेरे अंदाजे में, बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो था हाथ से निकल जाए ना वो फिर वापस नहीं आता। पहले तो मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ये डिफ़र करता है अर्बन एरिया पे और रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा नहीं है फ़र्क है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वहाँ पे नहीं किया जाता है। मेरा ख्याल है अर्बन एरिया में इतना ज़्यादा वो नहीं है, वो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नहीं, हमारा माशरा नहीं करता। एक्सेप्ट किया जाना चाहिए रीज़निंग के बगैर। अगर कोई सिर्फ ये समझे कि ये तलाकशुदा है, शादी नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। हमारे यहाँ माशरे में एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकता, उसी को इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि गलती उसी की है, क्या इसी की वजह से झगड़ा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ताली हमेशा एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बचती है। उनको मतलब गलत रवैये से देखा जाता है कि भाई ये गलत है इसलिए तलाक हो गई, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, उसको अच्छी इज्जत देनी चाहिए मुआशरे में। वो भी एक औरत है, अगर गलत है तो उसको भी सही राह पर उसको लाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। हमारे माशरे में तो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, हालांकि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन उनको मतलब एक अच्छा पसंद नहीं किया जाता, उनको बहुत अजीब उनको वो इज्जत नहीं दी जाती जो कि और बाकी औरतों को मिलती है, उस तरह से नहीं देखा जाता उनको। फॉल्ट उसका होता है जो इसे रिजेक्ट करता है, तो उसे माशरे को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी फैमिली यानी अगर वो रिजेक्टेड हो जाती है तो उसे दूसरी फैमिलीज़ को अपनाना चाहिए। क्यों होगा लड़की का कसूर? तलाक तो लड़का आदमी देते हैं ना, लड़की को खुला अगर ले तो लड़की का कसूर है, आदमी का कसूर है। चलो, मगर तलाक जब आदमी दे रहा है तो क्यों लड़की का कसूर हो सकता है उस आदमी में फॉल्ट हो। मेरा ख्याल है कि आमतौर पे हम हमेशा आदमियों को ही कसूर देते हैं कि जी वही तलाक लेते हैं, दूसरी बीवी उनको चाहिए होती है, उनके माली अच्छे हो जाते हैं हालात, तो इसलिए वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब ये पुरानी मॉडल को छोड़ो, अब नई जवान लड़की चाहिए। हमारे साथ जो दो हैं उनमें से एक, अभी मैं आपसे वजूहात पूछूंगी। एक साहब है जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी है और दूसरे ऐसे साहब हैं जिनकी बीवी उनसे खुला या तलाक मांग रही है लेकिन वो नहीं दे रहे, सेपरेशन हुई भी है। मेरा ख्याल है कि आपसे मैं शुरू करती हूँ कि आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी? उसके फोड़पन पर, उसकी जहालत पर और उसकी फजूल खर्ची पर। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स तो काफी लोगों में होते हैं, इसका मतलब है कि बस ठीक है मुझे ये नहीं तुम फोड़ो लिहाजा बस तलाक। देखिए इंसान शादी करता है अपने सुकून के लिए, सिर्फ सुकून के लिए, अपने सुकून के लिए, ताकि घर वापस आए तो उसे पका पकाया खाना मिले, घर साफ सुथरा मिले। मेरी बीवी तो रात को 3-3 बजे तक टीवी देखने से बाज नहीं आती थी और शोर में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। एक तो सारी रात का जागना, दूसरा सुबह बगैर नाश्ते के ऑफिस जाना पड़ता था। नहीं तो ये आपने उनसे बात की बैठ कर के? जब आपने शादी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? शादी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। आपकी भी? हाँ, हमारी अरेंज मैरिज थी। मैं इसलिए पूछी क्योंकि अमूमन आम तौर पे ये देखा जाता है कि लव मैरिज में शुरू में सारे वो हसीन बाग दिखाते हैं और बाद में फिर अरेंज मैरिज इस तरह थी। मैं आपको इसको एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग कॉलेज में एक साथ थे। अच्छा। मतलब लेकिन इसको अफेयर नहीं कह सकते। ये मतलब है हमने जो बात चलाई। अच्छे हैं ये, आप अगर सुन रहे हैं इनकी जो बीवियां देखें, अभी भी आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाह रहे कि नहीं हमारा लव अफेयर था या हम लव मैरिज था, अभी भी उनकी इज्जत को इन्होंने थामा हुआ है। इसकी वजह ये है कि देखें हमने उनको मैंने प्रपोज किया, वो कह रहे, उसने बड़ा अच्छा कहा कि मेरे घर पे आओ, मेरे माँ बाप से मिलो, अगर वो एग्री होते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अपने माँ बाप को घर ले गया, वो बात तय होगी। आपने कितनी देर कोशिश की उनको बातें समझाने की कि देखो, मतलब कि शुरू में आपको पता नहीं था कि वो खाना नहीं पकाना आता उनको या वो उनका दिल ही नहीं चाहता? जी उनको खाना पकाना आता था। आता है, मगर सारी सारी रात जागने के बाद वो औरत मुझे क्या नाश्ता सप्लाई दे सकेगी। अब मैं सुबह नाश्ते के बगैर ऑफिस जाता हूँ, दोपहर के खाने का टिफिन तो वो बनाकर मुझे दे नहीं सकती सारी रात जागने के बाद। अब दोपहर के खाने का बजट अलहदा, नाश्ते का बजट अलहदा, घर वापस आओ तो बच्चे थके मैले हुए कुचेले मिलते।
कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, तो उनका आपका ख्याल है कि नहीं वो सही ख्याल रख रही थी? जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब घर वापस आओ तो बच्चे मैले कुचेले घूम रहे हैं। खुद वो कैसी थी? क्या वो शौक मजाज थी? शौक मिजाज नहीं, उनको फिल्मी अदाकारा बनने का शौक था। सारा दिन सजती संवरती रहती थी, जिस वक्त वापस आओ किसी देखो। शुरू में तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी ना कि हसीन बीवी है मेरी? जी बिल्कुल नहीं, मैं शुरू से ही इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ देखिए, टीवी इंसान देखता है अपने एक टाइम तक, एक हद तक। रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक टीवी देखने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उनको मेरा भी तो ख्याल रखना है, उनको अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना है। जब आपने उनको तलाक दी तो उनकी क्या हालत थी? क्या उन्होंने कहा कि नहीं मैं वादा करती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दी, कांच के घर के बर्तन तोड़ दिए, अहले मोहल्ला को इकट्ठा कर लिया, मुझे तगे देने लग गए। इसके अलावा क्या करती हूँ? तो आपका ख्याल है कि अब वो अदाकारा बन जाएंगी जो वो असल में करना चाहती थी? जी मैं ये नहीं कह सकता कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। अदाकारा बनती हैं या नहीं बनती, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, मगर मैं उनके इखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैं उनकी ओवर अयाशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें तलाक दिया। आपने उनकी हमारी ऑडियंस बहुत खुश लग रहे हैं कि इन्होंने तलाक दिया। क्या आपका ख्याल है कोई और हल नहीं हो सकता था? तलाक ही जरूरी थी क्या? ये उनकी अगर अम्मी अबू के पास जाते और कहते कि आप अपनी बेटी को संभालें, किस तरह की पुअर बेटी की है, ये तो माँ के ऊपर आता है ना कि वो जब रिश्तों के लिए जाते हैं तो सुना है कि वो पहले माँ को देखते हैं कि ये इस तरह 10 साल बाद या 20 साल बाद माँ जैसी है वैसी ही बेटी होगी। तो आपकी जो ससुराल में सास ससुर है वो कैसे हैं? मेरे सास ससुर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, सास ससुर जो हैं बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया बुझाया, मगर उनकी बेटी को कोई बात उसके दिमाग में समझ नहीं आती थी। उसको मैंने भी कई दफ़ा समझाया, उसको कोई बात असर नहीं करती थी। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर में रोज़ाना शोर शराबे की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे घर से आउट कर दिया, मुझे किराए पर दूसरा घर लेना पड़ा। अब उसका किराया अलहदा मैं अदा करता हूँ। अब अगर मेरे माँ बाप मेरे ही घर में आ जाते तो उनको सिर्फ एक चाय की प्याली पूछी जाती थी। आपके बेटा बेटी है? 2 बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। बेटे हैं जी। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि अच्छा वो कि सास ने कुछ कहा कि अच्छा बेटियां हैं तो फिर मैं एक और शादी, कोई बहाना कभी कभार ये भी होता है? ऐसा कोई बात नहीं? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम बच्चे नहीं। आपके पास हैं क्या? बच्चे मेरे पास हैं। वो आती हैं मिलने के लिए या उनको कोई कुछ जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं आती। तो बहुत ही वियर्ड किस्म की खातून है आप। मुझे बताइए, हम सबको बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। देखिए जी, बीवी का नाम जब जहन में आता है तो उसकी किफ़ायत शवारी, सलीका मंदी, सब्र हया, सब्र का मादा, ये सब चीज़ें जहन में आती हैं। लेकिन अगर वही बीवी किसी हाई मॉडर्न सोसाइटी में चली जाए, ज़ुबान को अब चटखारे लग जाएं, होटलिंग कर रही हो, होटलों में अच्छा खाना खा रही हो, तो फिर मेरे ख्याल में मैं 6,000 रुपये वाला बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके जो भी अपना अखराजात हैं वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, आप वैसे तो मतलब कि बहुत, जब आपने कहा कि नेक परवीन होती हैं, आप बहुत रोमांटिक और आप बहुत अच्छे किस्म के इंसान लग रहे हैं कि ऐसे नहीं जो तशद्दुद करते हो बीवी पे या एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हों। ना ही आप ऐसे लग रहे हैं कि आप कहीं और किसी और औरत में इंटरेस्टेड हो। तो फिर क्या वजह है कि क्या आपकी बीवी उस पैसों में नहीं रहने के लिए तैयार थी? नहीं, वजह कुछ नहीं थी। वजह सिर्फ सिंपल ये थी कि हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। तो 1-2 साल हमारा इतना अच्छा वक्त गुजरा है कि थोड़ों में भी गुजारा कर लेती थी वो। लेकिन असल क्रैश उस वक्त आया जब मेरा एक कज़न बाहर से आया ना, वो खूब दौलत कमा कर आया वहाँ से। बस दौलत दे के हमारी बीवी की राह टपक गई। क्या मतलब वो उनमें इंटरेस्टेड हो गई? मतलब अफेयर तो खैर उनका पहले से था, ये मुझे बाद में पता चल गया था। उनका अफेयर पहले से था, कोई 4-5 साल पहले से उनका अफेयर था। लेकिन जब वो वापस आया तो अफेयर के बीच में उन्होंने आपसे शादी कर ली? नहीं, हुआ ये था कि जब उस लड़के का बाहर का काम हो रहा था ना, तो अफेयर छोड़ के वो चला गया, मोहब्बत सब छोड़ के वो चला गया, परवाह नहीं की उसने उसकी। 3 साल मेरी बीवी ने इंतजार किया उसका, इसके घर वालों ने मुझे सब बताया था। 3 साल उसकी बीवी ने उसका इंतजार किया। आखिर में उम्मीद हार कर मेरा रिश्ता जाने पे उन्होंने हामी भरी और मुझसे उसकी शादी कर दी। आप मुझे बताएं कि आपको जब पता था ये सब, तो आपने अपनी बीवी को इतनी ढील क्यों दी? मैं बिल्कुल आपकी बात का एतराफ़ करूँगा, मानूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रही, मुझे एतराज़ करना चाहिए था। लेकिन उस एतराज़ के पीछे बस ये समझ लें कि मेरा एहसास है वो निदामत, मतलब ये समझ लें कि खामोशी, मतलब मैं बस खामोश था। क्यों? अपने हालात की वजह से। मैं जो चीज़ें मेरी बीवी को उस टाइम मिल रही थी, मतलब वो मेरी बीवी अब कज़न था, भाई था, मैं उस सेंस से सोच रहा था उस चीज़ को उस टाइम।
मगर फिर भी मतलब कि कौन इस तरह से मतलब कि होटलिंग और वो सब आपको एहसास दिलाना चाहिए था कि ये चीजें आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो किसी और के साथ जाकर क्यों ये करें? अकेले नहीं, हम मैं भी साथ जाता था, लेकिन अच्छा तो असल बात तो ये है ना कि आप भी खाते थे वो खाने जाते। देखिए मैं आप मेरी बात को समझी नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत दिखाते जाता था कि चलो इजाज़, वो बेचारा मेहमान आया, उसको वो मेरे सारा भाई कहती थी, कजन कहती थी। मगर आपको पता था जब कि उनका चक्कर चल रहा था, उनका कोई रिलेशनशिप थी शादी से पहले? आप मैडम ये 4 साल पहले की बात है, वो खत्म हो चुकी थी बात। मगर फिर भी होती तो है ना, एकदम भाई तो नहीं बना लेते। ये है कि बस मैं ये समझ, मुझे सादगी समझ ले मेरी, मैं नहीं जी, ये सादगी नहीं होती। मर्द भांप लेता है औरत को। आप साथ चले जाते थे KFC खाने के लिए, मैकडोनल्ड खाने के लिए, आपको नजर नहीं आता था कि बीवी जो है वो अपने कजन के साथ बैठी हुई है, तो आप एतराज करें। उस वक्त तो खूब अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई हम भी चल रहे हैं, KFC अफोर्ड नहीं कर सकते, 6,000 रुपए में खुद नहीं जा सकते थे, इंसान पहचान सकता है। इसलिए अच्छा मैं आपको पहचानने के लिए साथ जाते, एक नजर में पहचानने के लिए साथ नहीं जाते, बिल्कुल एक नजर में जब आपको पता है कि पहले इसका लवर था, बिल्कुल जब आपको पता है कि वो पहले इसका लवर था, उसके बाद वो आके इतना इन्वॉल्व होता है, फिर आप उसके साथ खाने बाहर जाते हो, तो फिर आपकी शराफत नहीं है ये। उनकी नाराजगी की वजह से, नाराज आप औरत पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, औरत पे बिल्कुल इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन मेरी उनसे थी ना, वो उन्होंने खत्म कर दी, जो मैंने उनसे उम्मीदें लगाई। नहीं होता, देखिए मर्द में कुदरती तौर पे शक्की मर्द भी होता है, मैंने शक नहीं, कुछ ना कुछ % हर मर्द होता है कि नहीं होता है? नहीं होते आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई भी मर्द होता है ना, उसमें शक करने के जरासीम जरूर होते हैं, सलाहियत होती है, ऐसा नहीं होता। अगर औरत पे इतबार कर लिया जाए कि शायद ये औरत सुधर जाएगी या कुछ अरसे के बाद घर में रख के करते, मैकडॉनल्ड में आप गिव अप किया ना जी ना। आपको क्या करना चाहिए था असूलन? जो जहां तक मुझे लगता है कि सही बात है कि आप उनको कहते कि नहीं, आप स्ट्रिक्ट होते उनके साथ, कहते कि नहीं आप नहीं इस घर से जाओगी और आप खाने पकाओगी, टीवी बंद कर दो, टीवी उठाकर फेंक दो बाहर। क्यों नहीं किया आपने ये? महंगे खाने कोशिश कर सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं एक मर्द कितनी कोशिश कर सकता है? अगर एक औरत चीख रही है, चिल्ला रही है, अहले मोहल्ला को इकट्ठा कर ले, तो मैं तो नहीं समझता कि एक मर्द उसके ऊपर इतना काबू पा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बात से बिल्कुल तायद करूंगा। और इन्होंने बहुत ठीक किया अपनी बीवी को तलाक देकर। आप क्यों नहीं तलाक दे रहे अपनी बीवी को, जो मेरे तो ख्याल से बदकिरदार है? बदकिरदार है नहीं, देख बदकिरदारी नहीं कहीं से, फिर क्या कहूं मैं इसे? देखिए मैं इससे ये देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ थी, मेरा कजन मेरे साथ बैठता, कभी मैंने नोट ही नहीं किया कि ये किसी और तरफ का ज़हन है दोनों का। हमारे साथ देखें, मेरे घर पे ही था वो, लेकिन मेरे सिर्फ रह भी रहे थे आपके घर में, मेरे साथ ही रह रहे थे। तो सीधी सी बात है, फिर आपके तो नाक के नीचे मौका दे रहे थे। बिल्कुल देखिए मैंने मौका नहीं दिया। मौका देना नहीं कहा जाता। देखिए मौका नहीं दिया। पता है कि वो बिफोर मैरिज लवर है, फिर आप उसको देखें। जब वो औरत उसको भाई कह रही है, मेरी बात सुनिएगा जी, मैंने भी एक बात आपसे क्लियर की थी, वो औरत ने मेरे सामने कहा कि मर्द तो होता ही शक्की है। नहीं जी, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मैंने शक किया नहीं। एक मिनट आप मेरे चलती रहेगी। मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए, और उसके बाद वापस आकर हम इसको रिज्यूम करेंगे। लेकिन ज़रूरी है, डाइवोर्स किसी वजह से भी हो सकती है। हो सकता है कि शौहर की गलती हो सकता है, घर वालों की भी, और भी कोई 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं घर के अंदर। लेकिन अमूमन ये बताया अगर तलाक हो गई है तो हो सकता है ये लड़की में कसूर हो, उसने निभाया नहीं घर, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं। नहीं, दोनों की तरफ से हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ औरत की तरफ से ज्यादती हो या सिर्फ मर्द की तरफ से हो, तो दोनों की तरफ से हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक पे ब्लेम डालना जो है ना वो बिल्कुल गलत है। नहीं, कसूर तो खैर औरत का नहीं होता, वो तो खैर दोनों का ही होता है, उसी को कसूरवार ठहराया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो जुबान चलाती है, हालांकि जुबान दोनों ही चलाते हैं, मर्द भी चलाता है। कुछ मर्द भी बड़े अच्छे होते, कुछ औरतें भी बड़ी अच्छी थी, मगर औरत को समझा जाता है कि ये बदजुबान है। गलतियां हैं उसकी भी, मगर ये है जब खुदा ने उसको सरबराह बना दिया, उसको एक ताज बना दिया औरत का, तो इसलिए उसको कसूरवार नहीं ठहराते। दोनों तरह से आप बात सही कह रहे हैं कि उसे कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि इसमें उसका क्या कसूर? इसमें तो उसका कसूर है कि जो इसे गलत समझ रहा है या जो इस तरह से उसे रिस्पॉन्स कर रहा है। औरत ही को मतलब वो समझा जाता है कि हाँ इसी ने कुछ किया होगा, इसी ने कुछ किया होगा, और तो आदमी तो होते ही हैं बेचारे। नहीं, सारा कसूर लड़की है। तो मैंने कहा ना, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजी है, यकीनन उसमें कुछ फॉल्ट होगा।
थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन दोनों कोशिश करें कि दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना अदरवाइज आप अलहदगी ले लें, सेपरेशन हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब हमारी थोड़ी सी ऑडियंस पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आपने इन सब के बारे में सुना, आपने इनकी प्रॉब्लम्स सुनी, आपका क्या ख्याल है इन सब को, इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए? क्या इन्होंने जो किया वो सही था? क्या इनके मियाँ ने सही किया? अब इनको क्या करना चाहिए? इन्होंने जो किया सब आपके सामने, इनके सब के खुले चिट्ठे हैं, मतलब कि इन्होंने जो भी किया वो आपने देख लिया है, आपने सुन लिया है। आपका क्या ख्याल है? मैं इन साहब से सवाल करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी बेगम को तलाक दी, क्या आप उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे? आप उनको कुछ दिन के लिए उनके वालिदैन के यहाँ छोड़ सकते थे, आप अपने 2 बच्चों का ख्याल कर सकते थे। अगर वो सही नहीं थी, महल्ले वाले जमा हो जाते थे, तो महल्ले वालों को कोई ताल्लुक़ नहीं था आपके ज़ाती मामलात में दखल देने का, क्योंकि वो आपका और आपकी वाइफ का पर्सनल मामला था। आप कह सकते थे कि ये हमारे घरेलू मामलात हैं, हम खुद आपस में इसको हल करेंगे, लेकिन ये तो कोई हल ना हुआ कि आपने उन्हें तलाक दे दी। अगर एक इंसान गलत है, उसको आप मज़ीद खुली छुट्टी दे दें कि आप और जाएं और करें, ये मेरे ख्याल में तो गलत है। आपको चाहिए था कि आप कोशिश करते, उनके वालिदैन के पास जाते, कुछ अरसे के लिए उनके घर पर उनको छोड़ देते, 6 महीने, साल, 2 साल उनको छोड़ देते उनके हाल पे, आप देखते, हो सकता है कि वो बदल जाती। आप अपने बच्चों के लिए कर सकते थे। बिल्कुल सही। देखिए बीबी, माशरे में मर्द कितनी मुश्किल से इज्जत बनाता है ये उस मर्द को ही मालूम है। मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ, या मैं कितनी मेहनत से उसके ऊपर खर्च करता हूँ। मेरी बीवी तो इतनी इखराजात करती थी कि मैं उसे 300 रुपया रोजाना घर के इखराजात के लिए देकर जाता था। शाम को वापस आओ तो 1 रुपया भी बचा हुआ नहीं है। नहीं तो वो क्या करती थी उन 300 रुपए का? उनकी सहेलियां घर से आके राशन जो घर का रखा होता था, मिर्च, घी, टमाटर सब कुछ उठाकर ले जाया करती। बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक क्यों नहीं करूंगी कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों कोई नहीं करता? नहीं, उनकी सहेलियों को मालूम है कि इसका मियाँ बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बनाओ। नहीं, इस दौर में देखिए मियाँ बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बनाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि अहले मोहल्ला क्यों इकट्ठा हो जाया करते थे। माशरे में एक मर्द कितनी मुश्किल से इज्जत बनाता है वो उस मर्द को ही मालूम है। जब मेरे अहले मोहल्ला मेरी बीवी की चीखों पुकार पर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि ये किस लिए चीख रही है? क्योंकि हर औरत का कॉन्सेप्ट है कि औरत जो है वो बहुत बड़ी है, औरत जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मगर वो तो मेरी रिस्पेक्ट को नहीं देख रही ना, मेरी इज्जत को नहीं देख रही कि मैंने माशरे में कितनी मुश्किल से इज्जत बनाई है। देखिए आप इसको अगर पॉजिटिव माइंड देखें, औरत हमेशा औरत का साथ देगी, ये है फैक्ट है, इसको आप छोड़ दें, ये कुछ भी हो जाए औरत ने हमेशा औरत साथ देगी, ये मेरा हो चुका है। मैं आपकी से नहीं इत्तेफाक करती, मैं नहीं करती, एक औरत दूसरी औरत से नहीं इत्तेफाक करती। आपका क्या ख्याल है? आप समझते हैं कि जो इनकी बीवी ने किया वो सही किया? बिल्कुल गलत किया, मगर जो ये करें क्या ये भी गलत है कि ये सही कर रहे हैं, कि बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या ये अच्छे खामंद है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये अच्छे खामंद है। जरूरी नहीं है कि अगर औरत आपके साथ। ऑडियंस, आपका क्या ख्याल है? क्या ये अच्छे खामंद है? क्या इस तरह से खामंद करते हैं कि अच्छा नहीं ठीक है कोई बात नहीं अब तो भाई बना लिए, पहले अफेयर था भाई है, पहली चीज ही गलत है, उसके बाद क्या ठीक है? देखें, मैंने अभी एक बात बोली कि एक ट्रस्ट भी कुछ चीज होती है। मेरे उस बीवी पर ट्रस्ट था, उसने मुझसे शादी की, उसने शादी क्यों की मुझसे? जब एक 3 साल का वक्फा हो गया, वो आदमी बाहर चला गया, जब वो वापस नहीं आया तो उसने मुझसे शादी क्यों की? नहीं करती वो शादी मुझसे, बेचारी शायद वो मजबूर हो, क्या शायद कोई मजबूरी नहीं थी। आप बता दीजिए क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं थी। मगर फिर जब वो वापस आए तो वो फिर क्यों है उनके साथ? नहीं, मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर दूं अपने ससुराल वालों की। मेरे ससुराल वाले बहुत बड़े लालची हैं, उनको पैसा दिखा दो ना वो हर चीज करना तैयार है। तो अब आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी का नहीं आपके ससुराल वालों का कसूर है कि उन्होंने पट्टी पढ़ाई है? जी, अगर ये जो अब हुई तलाक हुई है, ये अगर वो चाहते नहीं होती, जब मेरा कजन उनके घर पे गया, उनको पैसे वैसे दिखाया उन्होंने, उनके घर में लग्जरियस चीजें लाने शुरू। मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? सही है, मेरा ख्याल है कि देखिए अगर मतलब कि मैं अब इनसे पूछे ना, इन लोगों से पूछे, अब औरत से अब इनसे पूछे। औरत का किरदार क्या इतना कमजोर है कि उसके माँ बाप कहेंगे कि हाँ बेटा देखो ये तो एसी भी देगा, ये गाड़ी देगा, तो ठीक है छोड़ दे अपने खामन को। कभी माँ बाप इस तरह अगर करे भी, अगर लालची हुए, माने काफी लालची भी होते हैं, तो क्या उस लड़की का ये हक था कि अच्छा ठीक है अब वो जो आप कह रहे हैं? मैडम इसका मतलब आपका क्या? नहीं उनसे ऑडियंस से आप बताइए। एक बात क्लियर करो फिर आप उनसे पूछिएगा। इसका मतलब है मैं आपको अपनी गुलाम कहानी सुना रहा हूँ। मैं इनके घर पर गया, मैंने इनके पाँव पड़े, मेरी बात सुनिएगा, मैं अपने ससुर के अपने हालांकि इनकी मिन्नतें मैंने की, मैंने खुदा के लिए अपना घर को नहीं उजाड़ो, लेकिन इनके सामने से उसका पैसा था। देखिए मैं आपको सिर्फ ये मैं नहीं कह रही कि जो गलत हुआ या सही हुआ, मैं आपको जो आपके
आंखों के सामने पट्टी है ना कि मेरी बीवी अभी भी अच्छी है, मैं कोशिश कर रही हूँ ऑडियंस के साथ, इन सब के साथ कि नहीं आप आंखें खोलें क्योंकि वो अब नहीं मेरी सही बीवी थी। कहाँ से अच्छी रही जब उसने इतना बड़ा इकदाम उठा लिया, जब मैं उसके घर पर मगर गया। आप अभी तक आखिरी डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप अभी तक? इसकी वजह यह है कि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जब इनके मैं घर पर गया आखिरी मार्का मारने के लिए, मैं यहां तक ये मैंने इनकी मिन्नतें की, समझते की, क्योंकि मैं देख मेरा एक बेटा भी है, वो बेटा मैंने इनको दे दिया, चलो ठीक है ये रख लें बेटा। देखिए जब एक औरत को मैं खुद गया, मैं तो घर अब बनाना चाहता था ना, चाहे मेरी बीवी जैसी भी, चलो मैं ये कह रहा हूं जैसी भी है, मैं तो उससे घर बनाना चाहता था ना। सीखें इनसे कुछ आप। उनके नाक नीचे क्या हरकतें हो रही हैं, पैसे के लालच हो रहे हैं, और आप जो है वो फुअर थी जो भी थी, मगर एटलीस्ट ये काम तो नहीं कर रही थी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मर्द माशरे में इज्जत बहुत मुश्किल से बनाता है, बहुत मुश्किल से बनाता है। और मैं भी बड़ी मुश्किल से बनाता है। तो इसका मतलब ये था कि पहले इज्जत नहीं थी। अच्छा मुझे बताइए, जबरदस्ती एक सेकंड, आपकी क्या बोले जा रहे हैं? बीवी को समझाने की बारहा कोशिश की, एक दफा कोशिश नहीं की, इज्जत 10 पहले बार नहीं कोशिश थी, की। पहले इज्जत मुझे नहीं क्या थी। अपने छोटे छोटे बच्चे नजर नहीं आपका आते? ख्याल है? मुझे मालूम नहीं था कि मेरे बच्चों की केयर कौन करेगा। बिल्कुल। क्या मैंने क्या जान अच्छा एक सेकंड मेरा इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, जब बच्चे आ जाते हैं ना वहां आदमी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आपने तो अपना बेटा दे दिया उनको, आपने अपना बेटा उनको उनके पास क्यों दिया? उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। इसलिए मैंने देखो compromise नहीं औलाद किया, को नहीं देता। मैंने 6 मैंने साल उनकी उनके साथ गुजारा। मैंने देखे कुछ अच्छे दिन हमारे गुजरे थे, उन्होंने जब मुझसे कहा कि मैं बेटा ले जा रही हूँ, मैं ले जाए। अब बेटा ये तो थोड़ी है कि हमेशा ही ले ये इतने मासूम है कि हाँ नहीं 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 देखें जी, आपने मुझे एक ताना भी दिया। आपने क्या कहा था कि 7 साल नहीं, मैं मेरी बात क्लियर कर रहा हूं मैं आपसे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि 7 साल तक तो बच्चा मुझसे ले नहीं सकता किसी भी वो अब अदालत से। मैंने वहां पर अपने वो डाल दिया था, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता था, मैं उनकी तरह होना नहीं चाहता था, सच्ची बात है। मैंने अपने आप को उसमें भी मैंने अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है जी बच्चा ले जाए, 7 साल में बच्चा ले लूंगा उनसे। बर्दाश्त करना चाहिए। हमने भी बहुत तकलीफ है, हर औरत को तकलीफ है। और ये नहीं मैं कहूँगी कि मर्द नहीं तकलीफ में होता, मर्द भी होता, उसके घर वाले भी होते हैं, मगर औरत एक जगह अड़ती है, अटकटी रहते, नहीं करना चाहिए। और वो हार के क्या करता है, वो बेचारा मजबूर हो जाता है, वो फिर तलाक देता है। हालांकि वो नहीं चाहता, मैं खुद कहती मैं बच्चों वाली हूँ, वो नहीं चाहता कि घर में आए इस तरह की आफत आए, मुसीबत, सारा घराना अपसेट हो जाता है। औरत जो है ना वाकई करती है, मगर ससुराल को भी बर्दाश्त करनी चाहिए। मैं भी सास हूँ, मेरी भी सास है, मगर ये नहीं कि कभी कभी बोलती भी हूँ, मैं भी बोलती हूँ, मेरी बहू भी बोलती है, मगर फिर मैं कहती नहीं ये बेटी मेरे घर में आई है तो मेरी सास ने भी मेरी बर्दाश्त की, तो मैं क्यों ना करूँ। बर्दाश्त करनी चाहिए, बर्दाश्त की, मगर कोई हद से निकल जाए ना फिर वो। लेकिन ये एक औरत को बर्दाश्त में खुदा ने भी कहा है बर्दाश्त करना चाहिए, बजाय खुदा उसको माना गया है तो करना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कॉल है ना कि जुल्म को बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ा जुल्म है, लिहाजा हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हाँ, अगर आप ससुराल वालों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो ठीक है, उससे सुधारिए। लेकिन ये कि अगर आप एक सही वे में चल रहे हैं तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जुल्म है तो उसे आप आवाज़ निकालिए और बताइए। यही शुरू से भी चला आ रहा है, यही सही रहता है कि बर्दाश्त करो या उनको बदलने की कोशिश करो। अपने अगर तालीम हासिल करते हैं दूसरों को बदला भी तो जा सकता है ना, उनके रवैयों को अपने रवैये के ज़रिए बदला जा सकता है। बहुत ज़्यादा हो तो वो नहीं करती ना, लेकिन ये कि कम से कम इतना हो कि वो बर्दाश्त करे तो कर सकती है। अब वो भी हर औरत नहीं करती, हर एक औरत बर्दाश्त नहीं करती, कोई कर लेती है कोई नहीं करती। और औरत को भी बर्दाश्त करना चाहिए, जेंट्स को भी करना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों के लिए मसला हो जाता है। ज़ाती भी कई किस्म की होती है, जब तक बर्दाश्त हो रहा है तो मतलब कर ले। अगर शौहर की वजह से, क्योंकि शौहर किस को चॉइस करेगा, उसके लिए तो माँ बाप भी अहम है और बीवी भी अहम है। ले अगर वो देखे, हालात देखे कि अगर इस तरह नहीं हो सकता कि शौहर के लिए मुनासिब नहीं रहेगा ये सब होना, तो फिर उसको एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। अगर देखे कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे ज़्यादा, तो फिर ये एक अच्छे तरीके से अलग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये उसका पूरा हक है कि वो अगर अपने शौहर को कह सकती है कि वो उसको अलग घर लेके दें। ये उसको मजहबी तौर पर भी हक हासिल है और माशरती तौर पर हक हासिल है। बिल्कुल, अगर वो समझती है कि वो है, अगर वाकई जुल्म है और तो उसको चाहिए कि अपने शौहर से कहे कि उसको अलग घर लेके दे। अगर बर्दाश्त करने की उसमें इतनी हिम्मत है वो बर्दाश्त करे, और जो बात नाजायज़ है नहीं बर्दाश्त करने की तो नहीं करे। ज़रूरी तो नहीं है कि नाजायज़ बात को भी वो बर्दाश्त करे। देखिए, इट डिपेंड्स, लाइफ एक ही वक्त मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादती है ससुराल वालों की तो लड़की को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा था, मसलूम थी लड़की, आजकल नहीं है। मैं कहती हूँ शादी होते ही आजकल की सासों को चाहिए
अलग कर दें कि जाओ बेटा अपना हांडी चूल्हा अलग कर। आजकल बहुत मुश्किल है साथ रहना। कोई से भी औरत ले लें, अंग्रेज़ औरत ले लें, हर औरत सैक्रिफाइस करती है औलाद के लिए, एनीवेयर के लिए। मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आप एक और अच्छी सुघड़ बीवी आपने देख ली है? नहीं, मेरे लिए एक ही तजर्बा बहुत हो चुका है। गुड गुड, बहुत अच्छे, नाइस। मैं अपनी एक ही बीवी को तलाक नहीं, देकर लेकिन अब ये बताएं कि मैं वो 2 बहुत बच्चे रिलैक्स कौन महसूस पालेगा? कर रहा हूँ। अब कैसे आप सुबह के गए रात को आएंगे तो वो 2 मासूम बच्चों को कौन पालेगा? मेरी वालदा माँ उनका के ख्याल बगैर करती है। मेरी वालदा उनका ख्याल करती है। बच्चे पल जाते हैं, देखें बीवी, बच्चे पल जाते हैं। जब खुदावन ताला उसको इस दुनिया में लाया तो वो पल जाएगा। होती है, लेकिन माँ को भी तो उसका साथ देना चाहिए। बाप की और माँ की दोनों की बाप भी। ऐसा नहीं होता है। अगर मेरी बीवी को अपने बच्चों का ख्याल होता है तो मेरी बीवी 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, 10 दिन में, 6 महीने में कभी तो आकर अपने बच्चों से मिल सकती थी। उस बेचारी उसने तो कभी टेलीफोन करके भी बच्चों से बात नहीं की। तो आपने तो उसको तलाक ही दे दी ना। मेरा ऑडियंस से सवाल ये है कि आपका क्या ख्याल है कि अब जिस मोड़ पे इन चारों की ज़िंदगी खड़ी हुई है, अब आगे क्या हो सकता है? इनकी ज़िंदगी मतलब कि ठीक है, अगर उनको तलाक दे दिए उनके खामन ने, तो अब वो क्या करें? इन्होंने खुला लिया है, जाहिर है एक मजबूरी थी तो लिया है, शक्की मिजाज वो था। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि आप सोसाइटी में एक्सेप्ट हो रही हैं? सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए कि लोगों को चाहिए कि भी इस चीज़ को, हकीकत को मानना चाहिए कि ये तो इस्लाम में भी जायज़ है। जब आपका गुजारा नहीं हो रहा तो आप अपना सेपरेट हो जाओ। नहीं जी, देखिए इस्लाम ये नहीं कहता कि सेपरेट हो जाओ, थोड़ा बहुत उसमें होता है, ये बड़ों में बिठाया जाता है। एक आदमी, एक इंसान जब शादी करता है उस खुशियों के साथ, अपनी एक उम्मीदों के साथ आखिर घर बसाने के लिए ही जाता है ना। बिल्कुल। तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना जो वो अलग होना चाहता है, वो अपना घर उजाड़ना चाहता है। बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। ये जायज करार दिया गया है कि अगर मुझ जैसे मर्दों का गुजारा नामुमकिन हो जाए तो हम तलाक देकर अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करना। देखें जी, तलाक इस्लाम में जायज जरूर है, लेकिन अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इसको इंतहाई नापसंद करार दिया है। जब तलाक होती है तो अर्श कांप जाता है, फरिश्ते रोते हैं, नेक बीवियों की रूहें बेचैन हो जाती है। तलाक ऐसी आसान बात नहीं होती है। बीवियां भी तो नेक हो ना जी, वो नेक बीवियों के लिए है। आप तो अपने साइड से बोलेंगे, अपने तरफ से बोलेंगे ना। मैं इनकी बात पे कर रहा हूँ जो इन्होंने बताया। हमारी ऑडियंस को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑडियंस आप हमें बताइए। मैं ये कमर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, क्योंकि इनकी बीवी जो है वो रहना ही नहीं चाहती थी। अगर वो रहना चाहती अपने घर पे अपने बच्चों की खातिर तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी। ऐसा ही केस मेरे मोहल्ले में गुजरा हुआ है कि उनको बीवी को तलाक हो चुकी है, मगर वो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर यहाँ पर रह रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं कि उनके बच्चे और आला तालीम हासिल कर सकें और ताकि ये उनके बच्चे गुजार सकें। तलाक होने के बावजूद भी वो उनके घर पे रह रही हैं। ये तो वैसे ही कानूनन, ये तो कानून सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। आप उनकी पूरी बात सुन लें, आप उनकी पूरी बात सुन लें, वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात खत्म तो नहीं हुई ना। तलाक के बाद कैसे सिर्फ बच्चों की खातिर रह रही है, एक ही घर, ऐसा नहीं होता, घर एक नहीं है, ऐसा नहीं होता, अलग अलग है। ऐसा होता है। तलाक के बाद तो नहीं रह सकती, ये वैसे ही गुनाह है। तलाक के बाद तो हराम हो जाती है। ये वो उनको तो वो घर एक नहीं है, एक जगह घर एक नहीं है, अलग अलग घर है। अगर सिर्फ बच्चों की खातिर वो अपना आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो उनका कॉम्प्रोमाइज है वो सब कर रहे हैं, ये तो ना कानूनन जायज है और ना इस्लाम में जायज होगी है। तो मैम वो तो उनके नाम मगर एक बात है कि देखें, अगर जब डिवोर्स हो भी जाती है, कभी कभार अमिकेबल फ्रेंडली डिवोर्स होती है कि ठीक है, इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे को कत्ल कर दें और हमारे अंदर ऐसे डिफरेंसेस हैं जो नहीं हल हो सकते, मगर बच्चों की वजह से हमने एक दूसरे के साथ सिविल रहना है कि ठीक है, अच्छा मतलब कि अच्छा आप स्कूल से करें, लेकिन एक घर में नहीं रह सकते। एक घर में ना रहे, वो तो कह रहे हैं कि एक घर में रहते हैं। वो कह रहे हैं ना साथ, वो कह रहे हैं साथ एक घर मतलब आप बीवी पूरा बात तो सुने ना उनकी, क्या कह रहे हैं आप, एक मिनट खातून बात सुने, आप हमेशा नेगेटिव ही लेती है हर चीज को। वो क्या कह रहे हैं साथ साथ जी, नेगेटिव तो इसलिए लेते हैं कि मेरे साथ क्या नेगेटिव है, उसने तो मैं नेगेटिव ही लूंगी ना, हर मर्द बुरा लगेगा। अब आपके साथ बिल्कुल हर मर्द बुरा लगेगा, उसकी हर बात बुरी लगेगी। कि ये एक ऐसी डिबेट है कि ये चलती रहेगी और मेरा ख्याल है कि आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है। आप तलाक मतलब कि हमारी ऑडियंस को ही देख लें कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव दिया कि अगर नहीं रह सकते 2 लोग तो ठीक है, अगर औरत की तरफ से तो खुला, या अगर आदमी नहीं अपनी बीवी बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तो ठीक है, आप दे दें तलाक। लेकिन क्या ऐसा भी नहीं होगा कि अब
क्योंकि ये इतनी आसानी से, अब तो 6 महीने के अंदर आपको खुला भी मिल जाएगा, तलाक की भी प्रोसीडिंग ज़्यादा है, तो लोग कुछ इस तरह के भी आदमी और औरतें होंगे कि वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, कि वो सिर्फ अपने लिए कि अच्छा किसी आदमी ने एक और लड़की देख ली है तो उसने कहा कि भाई तलाक खत्म, मैं दूसरी शादी कर, ठीक है। कोई औरत है वो खुला लेती है क्योंकि वो देख रही है कि कोई और ज़्यादा अमीर है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत सख्त हमें सोचना चाहिए कि जहाँ तलाक और खुला जो है वो सीरियस ट्रू जेन्युइन केसेस के लिए ठीक है, मगर उससे पहले जो भी आदमी और औरतें मियाँ बीवी हैं, चाहे बच्चों के लिए, उनको बहुत सख्त सोचने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे अब हवा ना हो, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, मीडिया भी आ गए, सब बहुत कूल है, मगर मेरा ख्याल है कि एक घर, एक ख़ानदान को हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए, और अगर नहीं रह सकते क्योंकि कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, फिर ही तलाक और खुले की तरफ जाना चाहिए। इसी के साथ मेरे ख्याल है कि हम इस एपिसोड माचिस का ख़त्म करें। आपको मिलते हैं अगली दफ़ा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी ऑडियंस थी।